Dear students, in today's video we are going to discuss paragraph 3 and 5. Let's start from paragraph 3. पैराग्राफ 3 हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स की वैल्यू दी हुई है, जिसमें हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो होगा रूट एस इंटू एस प्लस 1. ठीक है, तो इसी बेसिस पे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो भी आयंस दिए गए इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. अब अपने पास Fe2+ का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लास्ट सेल का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d6 4s0. यहाँ पर फिर नेक्स्ट Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये होगा 3d5 4s0. फिर क्रोमियम 3+ का लिखेंगे, तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में से यहाँ पर 4s0 हो जाएगा. वेनेडियम 3+ का 3d2 4s0 हो जाएगा. अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू चेक करते हैं. 3d6 में आप डी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे. इसी तरह से यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पर 2. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही म्यू की वैल्यू होगी, यानी एन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लिए लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसका लोएस्ट वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड. इफ़ एन आयन ऑफ 25 मैग्नीज हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.873 बोर मैग्नेटॉन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन आयनीज. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है रूट एन इंटू एन प्लस 2 इक्वल टू 3.873. तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये n इंटू एन प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर ही 15 के अराउंड आ जाएगा. तो ये कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल व्हेन n इज इक्वल टू 3, क्योंकि n की वैल्यू आप 3 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 15. क्लियर है. तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए अपने को, तो 25 मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखें तो यह आ जाता है 3d5 4s2. अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेंगे और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे. तो मैग्नीज 4+ अपन रखेंगे तो ये हो जाएगा 3d3 4s0 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 होंगे. तो अपने पास आयन कौन सा बनेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा आयन बन जाएगा. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज 4. पैसेज 4 में हमें क्या बोला गया है कि ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में यूवी रेज एब्जॉर्ब करके किस में डिसोसिएट हो रहा है, O2 गैस और सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो रहा है. फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है ये फर्दर डिसोसिएट हो रहा है हमारे पास ऑक्सीजन और एक O* में. ठीक है, O* हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है. तो सिंपल यदि O2 का डिसोसिएशन नॉर्मल ऑक्सीजन्स में होता तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज आउट होती वो हमारे पास कितनी दी हुई है 480 किलोजूल पर मोल दी हुई है. बट ये जो ऑक्सीजन है ये फर्दर हमारे पास एक्साइट हो गया और O* बन गया, तो यहाँ पर एडिशनल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हो गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि किसके बराबर है 96 किलोजूल पर मोल की. तो हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ इफेक्टिव फॉर द फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल. तो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो hc/λ होता है. अब हमारे पास लैम्डा यदि मैक्सिमम आपको करना है तो एनर्जी हमारी क्या होगी, एनर्जी हमारी मिनिमम हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि एनर्जी जो होता है हमारे पास 12400 लैम्डा इन ओंगस्ट्रोम. ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा इन ओंगस्ट्रोम आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12400 एनर्जी अपने को टोटल निकालनी है. अब हमारे पास O2 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन कर रहे हैं, तो O2 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन नॉर्मल करेंगे तो 480 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रही है. तो टोटल यहाँ पर जो एनर्जी डेल्टा H होगी वो कितनी हो जाएगी 480
प्लस 96, तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 576 तो किस में दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। बट यहाँ पर जो ये एनर्जी टर्म है ये किस में आता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो 576 को आप 96 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 12400 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2066.67 ओंगस्ट्रॉम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इफ़ डिसोसिएशन ऑफ O3 इंटू O2 एंड O रिक्वायर्स 400 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास डिसोसिएशन कर रहे हैं O3 गैस से अपन O2 गैस प्लस ऑक्सीजन। इसके लिए जो डेल्टा H 1 अपन मान लेते हैं, लेट से 400 किलो जूल पर मोल है। फिर अपने को बोला गया है कि हमारे पास O2 का फर्दर डिसोसिएशन अपन O एंड O स्टार में कर रहे हैं, देन द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर डिसोसिएशन ऑफ O3 इंटू O एंड O स्टार। तो हमारे पास O2 जो है वो फर्दर डिसोशिएट हो रहा है O प्लस O स्टार में। तो हमारे पास डेल्टा H O2 नॉर्मल O2 का जो होगा वो कितना दिया हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन से 480 किलो जूल दिया हुआ था। और हमारे पास O से O स्टार में जो कन्वर्जन कर रहे हैं उसके लिए एडिशनल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, 96। तो अपन डेल्टा H यहाँ पर O2 O स्टार अपन कंसिडर कर सकते हैं, ये 96 है। तो इन तीनों को अपन ऐडअप कर देंगे। यहाँ पर डेल्टा H टोटल जो रिक्वायर्ड होगा O3 से डायरेक्टली O प्लस O स्टार बनाने के लिए, तो वो होगा 400 प्लस 480 प्लस 96, तो ये आ जाएगा 976 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैसेज 5 है। पैसेज 5 हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर कैथोड रेज, जो कि हमारे पास मेनली इलेक्ट्रॉन रेज भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। तो हमारे पास जब भी कैथोड रेज में आप गैसेस पार्टिकल लेते हैं, यहाँ पर कोई भी गैसेस है यहाँ पर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के हमारे पास एनोड्स से कैथोड से एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड नहीं करते, ये हमारे पास गैस के टाइप पे डिपेंड नहीं करते, डजंट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गैस। कि कोई सी भी गैस भरी हुई हो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो आइडेंटिकल टाइप के ही होंगे, जो हमारे कैटायन बनता है वो डिफरेंस होता है। तो हमारे पास कोई भी आयन है, कोई भी एटम है, वो डिसोशिएट होता है ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आइडेंटिकल होंगे सभी केसेस में, तो टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो हमारे पास चार्ज बाय मास रेशियो भी होगा वह भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज बाय मास फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.7588 इंटू 10⁻11 कुलाम पर केजी, जो कि हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये भी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर कुलाम पर ग्राम के वैल्यू में दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे 1.7588 इंटू 10⁻11 कुलाम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 ग्राम हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.7588 इंटू 10⁸ हो जाएगा कुलाम पर केजी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जो है मेनली वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की वजह से, तो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सही बात है। चार्ज्ड पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, तो ये भी सही बात है। बट यहाँ पर बोला गया है कि मूव विद सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट, ये इनकरेक्ट है। तो अपने को इनकरेक्ट ही पूछा गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो अराउंड 1% होती है, किसके 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होता है ये। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही देखना है। कैथोड रेज हैज़ चार्ज ओनली एंड नो मास, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि चार्ज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास होता है पर इसका मास भी होता है। इसका जो चार्ज होगा वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि मास भी अपन बोलें तो हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास भी होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। हमारे पास एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है। एनोड रेज भी जो होती है हमारे पास किसकी वजह से बनती है कि जब आप यहाँ पर जो ये कैटायंस बनते हैं उनकी वजह से बनती है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। इसके बाद कैनाल रेज को ही अपन एनोड रेज भी कहते हैं। तो हमारे पास किसकी वजह से बन रही है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, तो ये भी ट्रू है। एनोड रेज पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है।